जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, इस रेंज के डीआईजी श्री श्रीधर पाटिल जी, एडमिनिस्ट्रेटर एचआरडीएस सरिता पी मेनन जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री इलियास खान साहब, यहाँ के एसएसपी श्री अरुण गुप्ता जी, प्रशासन जिला प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, आपदा से प्रभावित परिवार, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस वर्ष अप्रैल और अगस्त महीने में आई प्राकृतिक आपदा की वजह से असमय जान गंवाने वाले निवासियों को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुझे मालूम है कि जिला प्रशासन ने कठिन परिस्थितियों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के जिस तरह जान जोखिम में डालकर रामबन जिले में राहत और बचाव का कार्य किया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। इन महीनों में प्रकृति के रौद्र रूप को अगर देखा जाए तो रामबन के अलग अलग हिस्सों के अनेकों घर प्रभावित हुए। इस तबाही से निपटने के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी त्वरित मदद पहुंचाने के साथ साथ बहुआयामी राहत और पुनर्वास योजना का भी भरोसा दिया था। भारत के गृह मंत्री जी स्वयं जम्मू आए थे, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके राहत कार्यों का जायजा भी लिया था। और इस संकट की घड़ी में जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र अकेला नहीं है, बल्कि पूरी भारत सरकार उसके साथ खड़ी है, भरोसा भी दिया था। पुनर्वास और विकास कार्यों को जिला प्रशासन ने तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों के जीवन सामान्य हो सके, इसकी संवेदनशील ढंग से कोशिश की है। एक बड़ी चुनौती अत्यंत गरीब परिवारों के क्षतिग्रस्त घरों की थी। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए जो सरकारी मुआवजा पुनर्निर्माण के लिए मिलता है वो प्रशासन ने उपलब्ध कराया, लेकिन ये सच है कि उस मुआवजे से नए घर नहीं बन सकते हैं और इसलिए एक प्रयास हो रहा था कि कैसे इन लोगों का घर फिर से बनाया जाए। एचआरडीएस एक बहुप्रतिष्ठित सामाजिक संगठन है और पूज्य स्वामी जी उस संस्था के अध्यक्ष हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो जम्मू कश्मीर के ढेर सारे परिवारों के घरों की तबाही सेलिंग के कारण हुई थी। एचआरडीएस से मेरा संपर्क उन्हीं के घर निर्माण के लिए हुआ था और एचआरडीएस ने भरोसा दिया था कि पाकिस्तान की भारी गोलीबारी के कारण जिन परिवारों के घर तबाह हुए हैं उनके घर एचआरडीएस बनाएगी। प्रशासन के साथियों ने उनकी सूची तैयार की थी, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी। तब तक प्राकृतिक आपदाओं ने और दुश्वारियां खड़ी कर दी। पहले से ही लैंडस्लाइड ने रामबन के अनेक घरों को उजाड़ दिया था। चिसौती में फ्लैश फ्लड के कारण मचैल माता के स्थान पर भी अनेक परिवार तबाह हुए थे। फिर प्रलयंकारी बाढ़ के कारण जम्मू क्षेत्र में विशेष रूप से सभी जिलों में अनेक लोग तबाह हुए। फिर मैंने अनुरोध किया था स्वामी जी से, संस्था के अध्यक्ष जी से, संस्था के पदाधिकारियों से, और मैं आभारी हूँ उनका
कि उन्होंने सहर्ष सहमति दी कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के घरों का निर्माण भी HRDS कराएगा। पहले चरण में 1500 घर जम्मू कश्मीर में बनेंगे। इसका एक MOU डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ हुआ था। क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही जम्मू क्षेत्र में थी, इसलिए 1250 घर जम्मू क्षेत्र में ही बनने थे और 250 कश्मीर क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ सेलिंग में ही तबाही हुई थी। अभी आपको बताया गया कि ये जो घर बनेंगे किस प्रकार के होंगे। मैं आगे 3 बेडरूम के वो घर हैं। पिछले दिनों किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी, इन तीनों जनपदों में 500 से ज़्यादा घरों के निर्माण के शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और एक समय सीमा उसकी निर्धारित है कि शिलान्यास करने के 6 महीने के भीतर घर बना करके दे दिए जाएंगे। आज रामबन में जिला प्रशासन ने जो 189 घरों को चिन्हित किया है, उनके निर्माण की परियोजना का शिलान्यास आप सबके सम्मुख हुआ है। प्रत्येक घर के निर्माण पर लगभग 9,82,000 रुपये का खर्च आने वाला है। सभी घरों को निर्मित करने में मोटे तौर पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउस होंगे और उन्हें मजबूती के लिए जाना जाता है। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव होगी, फाइबर सीमेंट बोर्ड होंगे, पाउडर कोटेड GI सीट होगी और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसे तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जहाँ ठंड पड़ती है उस हिसाब से उसे डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग आराम से अपने घरों में रह सकें। रामबन में बन रहे सभी घरों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चयन, उनकी मजबूती, टिकाऊपन और प्रतिकूल मौसम का सामना करने की पूर्ण क्षमता रखे ऐसी डिज़ाइन HRDS ने करी है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिज़ाइन के द्वारा निर्मित किया जाएगा ताकि सभी परिवार आराम से, सुरक्षा पूर्वक और शांति से रह सकें। हर 5वें वर्ष, जैसा अभी सरिता मैडम ने बताया, HRDS इंडिया स्वयं इन घरों का मेंटेनेंस और पेंट करने का काम करेगा। परिवारों को कोई खर्च उठाना नहीं पड़ेगा। जिस दिन ये घर निर्मित हो जाएंगे, परिवार को सौंपे जाएंगे, उस दिन से HRDS इंडिया अपने खर्चे से सभी परिवार के सदस्यों के लिए फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज, जैसा इन्होंने बताया, 15 ईयर्स का प्रदान करेगा। HRDS इंडिया की तरफ से सभी परिवार के सदस्यों का फ्री हेल्थ चेकअप का इंतज़ाम भी रहेगा। जिन इलाकों में कनेक्टिविटी मौजूद है, वहाँ बन रहे घरों में, सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और एक अनुरोध मैंने संस्था से किया था कि चूँकि घर गांव में बन रहे हैं, गरीब लोगों के बन रहे हैं, इसलिए वो पशु भी रख सकें, 1-2 माल मवेशी भी रख सकें, तो कैटल शेड और बाउंड्री का निर्माण HRDS कराएगी, जिससे वे परिवार अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक कर सकें। मुझे उम्मीद है कि नया घर आपके उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगा और जीवन में एक नई शुरुआत आपकी ताकत बनेगी। आज इस अवसर पर HRDS इंडिया के प्रेसिडेंट स्वामी आत्मा नंबी जी तथा उनके सभी सहयोगियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं, 18 साल पहले रामबन एक अलग जिला बना था। हर नए जिले के निर्माण के साथ आशा, आकांक्षा और सपने जुड़े होते हैं। वैसे ही रामबन वासियों की भी अपेक्षा थी कि उनका अपना जिला विकास के नए कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित करेगा। इसकी प्रगति में सभी बराबर के भागीदार बनेंगे। काफ़ी कुछ हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मुझे याद है पहली बार जब मैं आया था यहाँ रिव्यू मीटिंग में, तो उस समय मुझे जो जानकारी मिली, 2019 के वित्तीय वर्ष में डिस्ट्रिक्ट और यूटी कैपेक्स में मिलाकर रामबन में 257 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 355 प्रोजेक्ट रामबन जिले में पूरे हुए थे।
मैं कह सकता हूं कि 2021 में पूरी प्रथा को बदला गया। पंचायती राज व्यवस्था के कारण भी काम में तेजी आई और मुझे याद है 2021 में डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स और यूटी कैपेक्स में अकेले रामबन जिले में 2423 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। यानी एक वर्ष के भीतर रामबन में प्रगति और विकास की रफ्तार 8 गुनी हो गई थी। 2022 की अगर मैं बात करूं तो विकास की रफ्तार और थोड़ा तेज हो गई और 2022 में 3200 प्रोजेक्ट रामबन जिले में पूरे हुए। जिस रामबन में 300 प्रोजेक्ट पूरे होते थे उसी रामबन में 3200 प्रोजेक्ट पूरे होने लगे। 2023 में 3334 प्रोजेक्ट इसी रामबन जिले में पूरे हुए। यानी 3 वर्षों के भीतर रामबन में विकास की और काम की रफ्तार 10 गुने से ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं कह सकता हूँ कि अनेक ऐसी परियोजनाएं जो लंबे समय से अपेक्षित थीं उन पर भी काम हुआ है। एक पारदर्शी शासन व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि निवासियों का जीवन सुधरे, उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन सुविधाएँ पहुँचें। ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ। ग्रामीण सड़क परियोजना हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं हों या गरीब लोगों के आवास जो लक्ष्य तय किए गए थे उन्हें काफ़ी हद तक पूरा किया गया है। हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के आदर्शों के साथ हर एक काम को अंजाम देने की कोशिश हुई। सामाजिक आर्थिक बदलाव के प्रभावी प्रयास भी किए गए। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अकेले रामबन जिले में 33,000 से ज़्यादा गरीबों के घर बनाए गए। 33,000 घर बनाए गए। जो भाई बहन शहर में रहते हैं ऐसे 462 गरीब परिवारों को उनके अपने घर का सपना पूरा हो सका है। 600 करोड़ रुपए की लागत से 80 ग्रामीण सड़कें और 12 पुलों का निर्माण पिछले 5 वर्षों में इसी रामबन जिले में हुआ है। कुछ ऐसे भी गांव थे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छूट गए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मानक था, जो क्राइटेरिया थी, 2001 में जो गांव 250 आबादी के थे उन्हीं को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाता था। माननीय गृह मंत्री जी के विशेष सहयोग के कारण उस क्राइटेरिया को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बदला और 2011 के सेंसस के आधार पर जो गांव बच गए थे उन गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का फैसला किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में रामबन को अकेले 355 करोड़ रुपए, जिससे 24 सड़क परियोजनाएं पूरी होंगी और 15,000 से ज़्यादा ग्रामीण भाई बहनों की प्रगति को मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण नौसरी से बनिहाल की 4 लेनिंग परियोजना को तीव्र गति से बढ़ाया गया। 66 किलोमीटर में से 48 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है, शेष भी पूरा कर लिया जाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में मैं कह सकता हूँ कि अनेक लोगों का सपना पूरा हुआ है और केवल जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत के अनेक लोगों का रेल मार्ग से कश्मीर को शेष भारत से जोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है। 43,850 करोड़ रुपए की लागत वाली कटरा संगलदान और 2,048 करोड़ रुपए के बनिहाल कांजी गुंड सेक्शन एक ऐसे सशक्त और दूरदर्शी जम्मू कश्मीर की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है जो रामबन वासियों को विकास के अनेक अवसर उपलब्ध कराएगी। बनिहाल में आर्थिक गतिविधि बढ़े इसके लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कम कार पार्किंग भी बनाई गई। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी भाई बहनों के लिए ढलवास में ट्रांजिट एकोमोडेशन भी तैयार किया गया। नाबार्ड के तहत लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 5 और सड़क परियोजनाएं बनाई गईं। नाबार्ड के ही अंतर्गत
अभी लगभग 160 करोड़ रुपए के 32 रोड प्रोजेक्ट और 4 ब्रिज के प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से मांगित में प्राइमरी हेल्थ सेंटर निर्मित किया गया। वंचित वर्गों की नई पीढ़ी को एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ रामबन जिले में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। रामबन तथा गूल के लिए 2 केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति भी भारत सरकार ने दी है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 65 करोड़ 50 लाख रुपए के 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रामबन में शुरू हो चुके हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरी बस स्टैंड बिल्डिंग का निर्माण भी शुरू किया गया था और मुझे बताया गया है कि लगभग 80% काम पूरा कर लिया गया है और शीघ्र इसे पूरा कर लिया जाएगा। चिनाब नदी पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से 300 मीटर प्री स्ट्रेस्ड डबल लेन मोटरेबल ब्रिज का निर्माण शुरू किया गया था, जिसका 55% काम पूरा हो चुका है। वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि रामबन वासियों को उसका पूरा लाभ मिल सके। ये सभी जो प्रोजेक्ट हैं ये इस बात के प्रमाण हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के द्वारा रामबन वासियों को समर्थ बनाने का प्रयत्न किया गया है। मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि रामबन में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं तथा महिलाओं को रोजगार दिलाने में सफल हो सके। मुझे विश्वास है कि आपदा से उबरकर 189 घर इस विकास यात्रा में जरूर भागीदार बनेंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि 189 परिवार चिन्हित किए गए हैं। अगर कोई गरीब परिवार छूट गया है तो मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि उसे भी शामिल कर लिया जाए। और ये किसकी क्या जाति है, किसका क्या मजहब है, मैं समझता हूँ किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से बेहतर काम है कि गरीब आदमी का घर बनाइए। और हर परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से मैं रुचि लूँगा कि कोई भी गरीब परिवार ऐसा न रहे जिसका आपदा से प्रभावित था और उसका घर न बन सके। अनेक देशभक्तों को आप जानते हैं कि बेरहमी से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने उनकी जान ली थी। वर्षों से ये परिवार न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी आंखें पथरा गई थीं। अभी डीसी साहब ने बताया ऐसे 13 टेरर विक्टिम्स के परिजनों को हाल ही में सरकारी नौकरी दी गई है। जो शेष रह गए उन्हें भी जिला प्रशासन ने सूची भेज दी है, उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा ताकि वो भी सम्मानपूर्वक जी सकें, गर्व के साथ कह सकें कि हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। मैं फिर से एक बार HRDS के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए और प्रशासन का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से आपदा के समय, बाढ़ के समय लोगों के हितों में काम किया है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि अगर कोई गरीब आदमी रह गया है उसका नाम भी आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज़मीन नहीं होगी, उनको हम घर बना नहीं सकते, लेकिन जब उनको ज़मीन मिल जाएगी तो उनके घरों के निर्माण का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इतनी ही बात कह करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।